उन लोगों की जिंदगी कितनी बर्बाद होगी जो नशा करते हैं ताकि कुछ देर के लिए अपनी जिंदगी से पलायन कर सके, ताकि कुछ देर के लिए वो बेहोश हो जाएं। नशे का मतलब यही होता है ना कि कुछ देर के लिए आपके मन से वो सब कुछ गायब हो जाए जो आपके मन में चल रहा है। कुछ देर के लिए आप उस माहौल से मुक्त हो जाएं जो आपके आसपास है। यही होता है नशे में। कोई व्यक्ति शराब पीता है तो क्या होता है? शराब शरीर पर असर करती है, लेकिन व्यक्ति शरीर की खातिर नशा नहीं करता है। शरीर की खातिर शराब नहीं पीता है। शरीर उसका ठीक ठाक होगा, स्वस्थ है, मजबूत है, हेल्दी है, कोई बीमारी नहीं, कोई कमजोरी नहीं, लेकिन फिर भी वो शराब पी रहा है। क्यों? इसलिए नहीं कि शरीर को सुला दे, इसलिए ताकि थोड़ी देर मन में जो मुद्दे घूम रहे हैं, जो उसे परेशान कर रहे हैं, जो बातें याद हैं उसको, घर की, रिश्तों की, काम की, नौकरी की, दुनियादारी की, उनसे उसे चैन मिले, उनसे कुछ देर उसको मुक्ति मिले। तो लोग शराब पीते हैं ताकि कुछ देर के लिए अपनी जिंदगी की हकीकत को भुला सके, उससे मुक्त हो सके। और एक मैं हूं जिसे सोने की फुर्सत नहीं मिलती है, आंखें दर्द करने लगती है तो जाकर के मुंह धोकर आ जाता हूं ताकि थोड़ा और जाग सकूं, थोड़ा और काम कर सकूं। लोग नशा यूं ही नहीं करते हैं। जब वो जिंदगी जिसको आप होश की जिंदगी कहते हो, जिसको हम आम जिंदगी कहते हैं, जिसको हम नॉर्मल जिंदगी कहते हैं, इंसान की वो जिंदगी बर्बाद हो जाती है जब वो उस जिंदगी में परेशान है, जब वो जिंदगी इस लायक नहीं रहती कि उसको थोड़ी देर और सहन कर लिया जाए, तब व्यक्ति नशा करता है। यूं ही लोग नशा नहीं करते, लेकिन लोग उस व्यक्ति को गालियां देंगे, उसको बुरा भला बोलेंगे जो नशा कर रहा है, ये क्या करके कि ये देखो नशेड़ी। वो उसका इलाज कराएंगे, उस जो भी संभव होगा उसके लिए करेंगे ताकि वो नशे की लत से बाहर आए। और ऐसे बहुत संस्थाएं जो चलती हैं, जो काम ये करती कि हम लोगों को नशा से मुक्त करेंगे, नशा मुक्ति अभियान। और नशे से मुक्त करके ये क्या करेंगे? क्या बनाएंगे उस इंसान को? वही आम इंसान। तो आम इंसान खुद अपनी जिंदगी में बर्बाद है, दुख में जी रहा है, तनाव में जी रहा है, चिंता में जी रहा है, नर्क में जी रहा है। उसने रिश्ते गलत बना रखे हैं, उसने काम गलत चुन रखा है, उसके संगत गलत लोगों के साथ है, उसकी दोस्ती गलत लोगों के साथ है, सब कुछ उसके जीवन में गड़बड़ है। तुम चाहते हो कि वो शराब के नशे से बाहर आकर के वापस इसी जिंदगी में शामिल हो जाए, तो तुम उसको ठीक मानोगे। अब तुम उसको नॉर्मल समझोगे, लेकिन नॉर्मल की परिभाषा क्या है? तुम जिसे नॉर्मल कहते हो उसका मतलब क्या है? अधिकांश मनुष्यों की भीड़ जो कर रही है, जैसे जी रही है, वो तुम्हारे लिए नॉर्मल हो जाता है। तो फिर अधिकांश मनुष्यों की भीड़ कुछ सैकड़ों वर्ष पहले तक ये मानती थी कि सूर्य पृथ्वी के चक्कर लगाता है। तो तुम्हारे लिए नॉर्मल कौन था? वो जो ये बात माने, जो इस मान्यता में विश्वास रखे। और उस समय यदि कोई ये कह देता, चाहे अज्ञानवश ही चाहे जान करके, कि भाई सूर्य पृथ्वी का चक्कर नहीं लगाता, पृथ्वी सूर्य के आसपास घूमती है, पृथ्वी अपने अक्ष पर भी घूमती है, और पृथ्वी चपटी नहीं है, पृथ्वी गोलाकार है, तो उस समय इस व्यक्ति को एबनॉर्मल माना जाता, पागल माना जाता। तो तुम्हारे हिसाब से नॉर्मल वो है जो जनता के हिसाब से, भीड़ के हिसाब से। तो तुम अपने जैसा उसको बनाना चाहते हो, पर मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि तुम उसे होश में तो लाना चाहते हो, और तुम मानते हो कि तुम खुद होश में हो। तो जरा अपनी जिंदगी को पहले झांक लो। क्या तुम अपनी जिंदगी में शांति में हो, सुकून में हो? क्या तुम्हारी जिंदगी में आनंद है? क्या तुम्हारी खोपड़ी शांत है? उसको बाद में लाना, पहले अपनी जिंदगी ठीक करो। नहीं तो उसी घटिया जिंदगी में वापस उसको ले आए तो उसको क्या मिलेगा? तुम्हारे घर में वो बैठना नहीं चाहता, तुम्हारे साथ नहीं बैठना चाहता, तुम्हारे साथ बैठकर बात नहीं करना चाहता, तुमसे ज्यादा पसंद है उसको शराब। तो इसका मतलब क्या है?
तुम इतने घटिया हो, इतनी घटिया जिंदगी जी रहे हो, तुम्हारे घर का माहौल इतना घटिया है, वो जो काम कर रहा है वो काम इतना घटिया है कि वो वहां समय बिताना नहीं चाहता बल्कि बेहोश होना पसंद करता है। और नशा फिर शराब ही नहीं होता है। दुनिया में कम से कम 90% से ज्यादा लोग नशेड़ी हैं, लेकिन चूंकि हम बस उसी को नशेड़ी मानते हैं जो शराब या फिर सिगरेट या इसी तरह के जो अन्य मादक पदार्थ होते हैं उनका सेवन करता है। एक बात बताओ, एक व्यक्ति है जो दिन रात शराब 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 करता है, पीता है, उसको तुम नशेड़ी कहते हो, उसको गालियां देते हो, उसको बुरा भला बोलते हो। और तुम्हारा ही दूसरा लड़का है, वो दिन रात पैसा 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 करता रहता है। क्या ये नशेड़ी नहीं है? एक के ऊपर शराब का भूत चढ़ा हुआ है, एक के ऊपर पैसे का भूत चढ़ा हुआ है, मगर एक को तुम गालियां देते हो, एक को शाबाशी देते हो। ये एक जो पैसा 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 कर रहा है, इसने अपनी जिंदगी नर्क कर ली है। इसे दुनिया का कुछ नहीं पता कि दुनिया में चल क्या रहा है। इसके खुद की जिंदगी बर्बाद हो रही है। ये अपने जीवन को चार दीवारी के भीतर या कुछ पैसा भर कमाने के लिए बर्बाद कर रहा है, ये जी नहीं रहा है। और ये जो शराब पी रहा है ना, ये तो बस खुद के साथ बुरा कर रहा है। शराब पी करके पड़ा हुआ है, नशा करके पड़ा हुआ है धुत। ठीक है, ये अपने बर्बादी कर रहा है और इसके माध्यम से कुछ अच्छा हो सकता था, वो नहीं हो पा रहा है। ये होश में आ जाए तुम्हारी तरह तो भी नहीं होगा, क्योंकि तुम कहां भला करते हो, कुछ भी खुद का तो भला कर नहीं पाते हो, जगत का क्या करोगे। तो ये बस अपना बुरा कर रहा है। लेकिन जो व्यक्ति पैसा 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 कर रहा है, वो पैसा कमाने के लिए समाज में न जाने कितनी हिंसा करता होगा, न जाने कितनों का शोषण करता होगा, न जाने कितनों पर अत्याचार करता होगा। एक व्यक्ति पैसा 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 कर रहा है, उसके लिए खूब अंधविश्वास फैला रहा है, खूब घटिया चीजें बेच रहा है, जहर बेच रहा है। वो जो व्यक्ति शराब बेचता है, नशे की दुकान चलाता है, उसकी खोपड़ी में पैसा लगा हुआ है, वो पैसा पैसा कर रहा है, तो पैसे की खातिर नशा बेच रहा है। और इसकी खोपड़ी में शराब लगी है, ये शराब पी रहा है। नशेड़ी दोनों है ना। किसी को माला जपने की लत लगी हुई है और किसी दिन माला ना जपे तो उसको बेचैनी होती है। ठीक वैसी बेचैनी जैसे कि उस शराबी को होती है अगर वो शराब ना पिए। तो वो शराब ना पिए, वो सिगरेट ना पिए, वो तंबाकू ना खाए, तो उसे बेचैनी होती है, उसे तनाव होता है। और यदि कोई व्यक्ति अपने आप को तथाकथित गुरु कहता है मगर वो नाम ना दोहराए, वो माला ना जपे, वो कोई मंत्र ना दोहराए, तो उसको बेचैनी होने लगती है। तो इन दोनों में अंतर क्या है? वो भी नशेड़ी है, बस उसने तथाकथित गुरु का चोगा पहन रखा है, चाहे वो नाम दोहरा रहा हो, चाहे वो माला जप रहा हो, चाहे कुछ और। मगर तुम उसको नशेड़ी नहीं कहते, तुम उसके चरण छूते हो। ज्ञान का दोधेला नहीं, समझता कुछ नहीं, बस कुछ बातें रट रखी हैं किताबों से, उनको दोहराता रहता है। तुम उसका सम्मान करते हो, उसको गुरु मानते हो। औलादे बड़ी होने लगती है तो माता पिता पड़ोसी रिश्तेदार सब उनके पीछे पड़ जाते हैं। शादी कब कर रहा है, शादी कब कर रहा है, तेरी शादी कब है, तू कब जा रही है ससुराल, अरे अभी तक बच्चा नहीं हुआ। क्या ये लोग नशेड़ी नहीं है? क्या ये लोग पागल नहीं हो गए? इनकी जिंदगी में और कुछ नहीं, और दूसरे की जिंदगी में भी घुसते हैं तो बिल्कुल उसकी चड्डी में घुसते हैं। तो हर कोई नशेड़ी है। अपनी जिंदगी से अगर उसे मतलब होता है, अपनी खुद की जिंदगी में अगर उसके पास कोई ऐसा काम होता है जिसमें वो डूब के कर सकता था, दिल लगा के कर सकता था, जहां वो कुछ मजबूरी वश नहीं कर रहा है, जहां वो इसलिए नहीं कर रहा है कि अगर नहीं करा तो अरे बेचैनी होगी इसलिए करता हूं, जहां वो इसलिए कर रहा है क्योंकि वो समझता है कि चीज करने लायक है या ये सही है और जरूरी है, इसलिए कर रहा हूं, आज की आवश्यकता है इसलिए कर रहा हूं, सुंदर है इसलिए कर रहा हूं। अगर ऐसा कुछ तुम्हारी जिंदगी में होता, तुम्हारे घर में अगर ऐसे लोग होते जिनसे तुम ठीक ठाक बातें कर सको, समझदारी की बातें कर सको, किसी मुद्दे पर ढंग की बात कर सको, तो तुम किसी और की जिंदगी में घुसने जाते कि शादी कब कर रहा है, बच्चे कब कर रहा है। और आज के समय अगर तुम में थोड़ी भी अक्ल होती, थोड़ा भी होश होता, थोड़े भी सजग होते, संवेदनशील होते, जागरूक इंसान अगर तुम होते, तो ये शादी करने की, औलादें पैदा करने की बात तुम नहीं करते। क्योंकि जलवायु परिवर्तन का जो संकट है उसके लिए बहुत जिम्मेदार है बढ़ती जनसंख्या और मनुष्य का भोगवाद। और इस बात से पता कर सकते हो कि
कौन व्यक्ति सचमुच प्रेमपूर्ण है, संवेदनशील है, किसमें करुणा है, कौन सचमुच समझदार है, सजग है। यदि कोई व्यक्ति शादी, बच्चे, महंगी गाड़ी, घर, इन सब मुद्दों में ही फंसा रहता है, इनकी ही बातें करते रहता है, तो इससे समझ जाना कि यह इंसान बहुत हिंसक है, इसके अंदर प्रेम नहीं है, इसमें करुणा का नाम मात्र भी नहीं है, ये असंवेदनशील है। यही व्यक्ति और इसके ही जैसे लोग हैं जिम्मेदार इस पूरी समस्या के लिए। अपनी जिंदगी को इतना बेहतरीन कर लो, इतना आजाद जियो, इतना बेपरवाह जियो, इतने सच्चे, खरे और असली होकर के जियो कि फिर जिंदगी से पलायन करने के लिए नशा ना करना पड़े, जिंदगी से भागना ना पड़े, फिर बेहोशी को होश से ज्यादा महत्व न देना पड़े। लोग मरना चुन लेते हैं, जिसे तुम जीवन कहते हो, अगर उसमें जिंदगी होती, वो जीने लायक होती, तो लोग मरना क्यों चुन लेते। ये मैडम जो सामने बैठी हैं, सोती रहती हैं, लेकिन आज इनको मजा आ गया तो जाग रही हैं। पर ये मजा अगर बस क्षणिक उत्तेजना है तो कल फिर सो जाएंगी 14 घंटे। तो जिंदगी में जब सचमुच असली मजा होता है ना, तब नींद जाती है कहीं गुम, फिर तुम जागते हो। तो यदि नशे से मुक्ति चाहते हो तो नशा छुड़ाने में मेहनत करना, पैसे बर्बाद करना, समय बर्बाद करना बंद करो। अपनी जिंदगी को ठीक करने पर ध्यान दो। और जिंदगी को ठीक करने का मतलब है, घटिया रिश्ते हैं तो या तो उनको बिल्कुल सच्चे करो, खरे करो, असली करो, खुलापन रखो पूरा, और नहीं तो हटाओ, छोड़ो। काम है, काम वो करो जो करने लायक है, वो नहीं जो मजबूरी में कर रहे हो या सिर्फ पैसे के लिए कर रहे हो। काम ऐसा करो जहां पैसे मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, ये प्राथमिकता नहीं है। प्राथमिकता क्या है कि काम सही है, जरूरी है, करने लायक है तो करना पड़ेगा, और हम करेंगे। काम इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि सब करते हैं, या तुमने कहा, या किसी से प्रभावित हो गए, या उसमें कुछ मिल रहा है, नहीं। वो सही है, जरूरी है, करने लायक है, सुंदर है, इसलिए कर रहे हैं। फिर उसमें कुछ मिलता है, बहुत बढ़िया, नहीं मिले तो भी कोई दिक्कत नहीं, मगर हम करेंगे जरूर। तो काम ऐसा करो, रिश्ते ठीक करो, जिंदगी से सिर्फ नशा ही नहीं, ना जाने क्या क्या अपने आप विदा हो जाएगा। वो सब कुछ जो व्यर्थ है, जो जबरदस्ती है, वो सब गायब हो जाएगा। सही काम है, सही जिंदगी है, सही रिश्ते हैं, तो गलत जीवन, गलत काम, गलत रिश्तों के कारण परेशान होकर के जो भी आपने मूर्खतापूर्ण मुद्दे पकड़ रखे थे जीवन में, घटिया दोस्ती कर रखी थी, व्यर्थ की जगहों पर जाते थे, व्यर्थ पैसा खर्च करते थे, व्यर्थ चीजें एकत्रित करते थे, वो सब छूटते जाएंगे। उनका कोई मतलब नहीं रहेगा आपके लिए, वो सब अब आपके लिए व्यर्थ हैं। आप कहेंगे है तो है, नहीं है तो नहीं है, फर्क नहीं पड़ता। ठीक।